हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे इलेक्ट्रिकल। और सोलर पावर प्लांट की अगली कड़ी में आता है सोलर कलेक्टर। और सोलर कलेक्टर बैकबोन है आपके, चाहे सोलर रेडिएशन हो चाहे पावर प्लांट हो, इन दोनों के जो बीच में जो बना है या जो लगा है वो कलेक्टर लगा है कि कितना इफेक्टिवली आपके सोलर रेडिएशन को कलेक्ट करने में जो इक्विपमेंट यूज होता है, अगर वो इक्विपमेंट बहुत अच्छे से अगर कलेक्ट करता है तो उतना ही अच्छा आपका इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प होगा, जनरेशन में हेल्प होगा। तो सोलर कलेक्टर हम बैकबोन बोल सकते हैं और बहुत सारे टाइप के सोलर कलेक्टर होते हैं। हालांकि बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना है आपको, बट हम इस लेक्चर में थोड़ा सा डिटेलिंग में जाएंगे ताकि आपके पास नोट्स रहे। बट मैं जो जो चीजों पे फोकस करवाऊंगा सिर्फ उन पे ध्यान रखना है आपको एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर है? बाकी हर एक चीज मैंने लिखवा तो दी है, बट आपके पास लिखे रहने देना, सिर्फ एक बार रीड कर लेना। उसके बाद जो जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम फैमिली देखते हैं, पूरी फैमिली ट्री ऑफ सोलर कलेक्टर्स। तो सोलर कलेक्टर्स दो टाइप के होते हैं बेसिकली। एक होता है हमारा कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप और दूसरा होता है नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप। कॉन्सेंट्रेटिंग और नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग का मतलब देखो, एक लाइन लिखी नीचे की साइड में, नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर यूज द सन बीम्स एंड डिफ्यूज रेडिएशन डायरेक्टली विथ नो ऑप्टिकल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ऐसा है कि भाई ये एक पेज ले लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, चलो एक रिमोट ले लिया, एज इट इज ये आपके सोलर सेल है, और बिना किसी इंटरमीडिएट के बीच में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं, सीधा डायरेक्टली सनराइज इसके ऊपर फॉल करी और आपका क्या हो गया है, आपका वो जो आपके सोलर रेडिएशन से वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गए। क्लियर है? थ्रू दी सोलर सेल। इसके बीच में कोई भी लेंस नहीं आया है, कोई भी बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉन कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड में हम क्या करते हैं, भाई सनराइज आ रही है, सनराइज आ रही है, देखिए सपोज करो ये सनराइज आ रही है। ठीक है, सनराइज आ रही है, इसको हम कोशिश करेंगे भाई एक इससे फोकस करवाने की। क्या करेंगे हम लोग? हम कोशिश करेंगे कि भाई एक जगह पे ये फोकस हो, एक जगह पे फोकस हो, एक जगह पे फोकस हो, और फिर वो फोकस्ड हो वहां पे जहां हम चाहते हैं वहां पर उसका बोल सकते हैं लाइट कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से रहे, एक एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड रहे। लाइन कॉन्सेंट्रेशन, पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं कुछ लेंस या कुछ मीडिएटर यूज कर रहे हैं बीच में, उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स बोलते हैं। बाकी अभी सारे टाइप्स पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा एक एक करके। अब देखिए इसमें नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप में क्या होता है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर, इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स और कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर्स, मतलब इन दोनों का कहीं ना कहीं मिक्सिंग कर दिया। दूसरा है कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर में क्या होता है, पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर, सिलेंडर ट्रफ कलेक्टर। हालांकि ये दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है। फिर कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर, पैराबोलिक डिश, सोलर टावर, लीनियर फ्रेजनल्स एक तरह का लेंस होता है, और एक सोलर पॉन्ड भी होता है, उसको भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली ये सारे के सारे कॉन्सेंट्रेटेड कलेक्टर में आते हैं। सबसे पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए, इस स्लाइड के ऊपर से ही क्वेश्चन आ सकता है, आपसे सबसे पहले पूछ सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा है और नॉन कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा है। क्लियर है? चलो वन बाय वन देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग फ्लैट प्लेट कलेक्टर, एफपीसी। तो बहुत ही सिंपल सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है इसका। देखो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है, आपको एक तरीके की ये फ्लैट प्लेट दे देंगे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहेगा इसका, इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा जहां से सोलर रेडिएशन आ रहे हैं। ये होता है ग्लेजिंग। ग्लेजिंग मतलब कि आपका ये ट्रांसपेरेंट कवर होता है, ग्लेजिंग मतलब एक ट्रांसपेरेंट कवर होता है ग्लास का। ठीक है, वो वन लेयर और टू लेयर दोनों में हो सकता है, वन और टू शीट्स ऑफ लो आयरन टफन्ड ग्लास होता है एक तरीके का, प्लेस्ड अबव द एब्जॉर्बर। और नीचे की साइड में देखिए ये यहां पर क्या है, एब्जॉर्बर है। ये क्या है? एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर। ठीक है, एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर आपका दे रखा है। ठीक है, एब्जॉर्बर दे रखा है, और एब्जॉर्बर से क्या होगा, आपका हीट एब्जॉर्ब होगा, देखिए यहां पर एब्जॉर्ब होगा, ब्लैक एंड एब्जॉर्बर होगा, और ऐसे छोटे छोटे पाइप्स लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्या होंगे, पाइप्स लगे रहेंगे, पाइप राइजर ट्यूब्स बोलेंगे इनको। ठीक है, तो यहां पर सनरेज आएगा, टफन ग्लास को क्रॉस करते हुआ आएगा। उसके बाद इनके ऊपर ये जो राइजर्स है, राइजर से इनके अंदर क्या है, फ्लूइड है, इनके अंदर क्या है, फ्लूइड है। तो आपके फ्लूइड को गर्म करेगा, वो गर्म करके आगे निकलेगा, फिर वापस दूसरा फ्लूइड आ जाएगा। तो एक इनलेट होगा, एक आउटलेट होगा। फ्लूइड आएगा, सोलर रेडिएशन आ रहे हैं, गर्म होगा फ्लूइड और बाहर निकल जाएगा।
अब इसमें पानी भी हो सकता है, दूसरा फ्लूइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम गर्म करने के लिए यूज कर रहे हैं, और ये जो हीट बनेगी, यहां से जो हीट आएगी, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आपके घर में सोलर अपन वाटर हीटर लगाते, छत के ऊपर सोलर वाटर हीटर लगा दिया, तो उन ट्यूब्स के अंदर पानी होगा, पानी इधर से आएगा, गर्म होगा, सोलर रेडिएशन के थ्रू गर्म होगा और बाहर निकल के हमारी बाथरूम्स में आ जाएगा। अगर यही चीज दूसरी जगह लगाएंगे तो वहां पर दूसरा फ्लूइड अगर अपने को गर्म चाहिए तो वो यूज हो जाएगा। और भी हमें चाहिए कि मान लीजिए थर्मल पावर स्टेशन में इसको लगाना है थोड़ी देर के लिए, तो वहां से जो पानी डायरेक्टली हम कर रहे थे उसको पहले से थोड़ा सा प्री हीटर कर देंगे, फिर ताकि वहां पे हमें और हीट अप करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम यूज कर सकते हैं। तो फंडामेंटल क्या है, आपका सोलर रेडिएशन आएगा, यहां पर एब्जॉर्बर लगाएंगे, ब्लैक कलर का जनरली होता है, उसका अलग मटेरियल होता है, सिलेक्टिव कोटिंग होती है ना। तो एब्जॉर्बर के ऊपर क्या होती है, एक सिलेक्टिव कोटिंग होती है, सिलेक्टिव कोटिंग होती है, लिखा भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे छोटे 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 पाइप्स नुमा स्ट्रक्चर रहेंगे जिसके अंदर फ्लूइड जाएगा, और बाहर नीचे की साइड में एक थर्मल इंसुलेशन रहेगा, जबकि जो आउटर सराउंडिंग का टेम्परेचर है उससे कहीं वेरिएशन नहीं हो, एक तरीका क्या है, थर्मल इंसुलेशन लगा रहेगा। क्लियर है। और एक इनलेट और आउटलेट, देखिए यहां से एक इनलेट जा रहा है, ये पाइप्स के थ्रू जाएगा और आउटलेट हो जाएगा, ठीक है, इनलेट और आउटलेट का। तो अलग अलग डायग्राम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए इस तरीके का। ये ग्लेजिंग सीट है, ग्लेजिंग का मतलब ये मान के चलिए कवरिंग करा हो, टफन ग्लास लगा हुआ, एक तरह का ऐसा समझ सकते हैं। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, डिपेंड कि भाई पैसा कितना दे रहे हो, डिजाइन कैसा हो रहा है, कहां पे यूज करना है। ये सोलर रेडिएशन सारे देखो, हॉट हॉट वाटर आउट और कोल्ड वाटर इनसाइड, देखो कोल्ड वाटर जा रहा है, इसमें ट्रेवल कर रहा है और बाहर गर्म होके निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये टॉप व्यू है अपना, इसको खोल के अपन ने देखा क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। और ये देखो एब्जॉर्प्शन प्लेट, ग्लेजिंग, सोलर रेडिएशन, इनलेट और आउटलेट और इंसुलेशन। तो यहां पर आपको सिंपल एक ग्लेजिंग से क्वेश्चन आ सकता है, ग्लेजिंग क्या होता है ना। तो देखो ट्रांसपेरेंट कवर एक तरीके का होता है, 1 or 2 sheets ऑफ लो आयरन टफन्ड ग्लास, low iron toughened glass placed above the absorber reduce convection and radiation loss and create a greenhouse effect। एक तरीका का ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है और कन्वेक्शन और रेडिएशन लॉस से बचाता है। दूसरा एब्जॉर्बर प्लेट क्या होता है, अब ब्लैक एंड मेटल शीट, कॉपर, एल्यूमिनियम, माइल्ड से किसी की भी हो सकती है, कोटेड विद हाई एब्जॉर्प्टिविटी एंड लो इमिसिविटी, सिलेक्टिव कोटिंग ब्लैक क्रोम और ब्लैक निकल की हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर हमारे एब्जॉर्बर प्लेट के जस्ट अबव अपन क्या लगते हैं, यहां पर एक कोटिंग करते हैं, सिलेक्टिव कोटिंग बोल देते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कोटिंग सिलेक्टिव, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। चलिए तो हम देखिए, हम एक्चुअली हमारा पूरा पर्पस ऐसा रहेगा सोलर कलेक्टर में कि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन रहे और इमिशन मतलब वहां से वापस रिफ्लेक्शन जो रहे, वापस रिफ्लेक्टेड वेज कम से कम रहे, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन और लो इमिशन, मतलब कहीं ना कहीं वेस्ट नहीं हो। उसके बाद राइजर ट्यूब्स एंड हेडर्स, ट्यूब्स बॉन्डेड वेल्डेड टू द एब्जॉर्बर कैरी द वर्किंग फ्लूइड वाटर, ग्लाइकोल और एयर बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट हेडर्स, है ना। तो इसमें वाटर भी हो सकता है और दूसरा फ्लूइड भी हो सकता है, डिपेंड कि हमको रिक्वायरमेंट क्या है। इंसुलेशन क्या काम है, मिनरल वूल या पाइरुरेथेन फॉर्म, हालांकि याद रखने की जरूरत नहीं इसके मटेरियल का, सिर्फ पता होना चाहिए इंसुलेशन का पर्पस क्या है, ठीक है। तो वो आपके कंडक्शन लॉसेस टू द बैक एंड साइड से, जो साइड और बैक साइड से जो कंडक्शन लॉस हो सकते हैं उससे प्रिवेंट कर रहा है। क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा ऐसा आपको फ्रंट व्यू दिखता है, एक ऊपर टॉप व्यू भी दिखा दिया, इसको खोल के भी दिखा दिया हमने। द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज सोलर थर्मल कलेक्टर मेनली फॉर अ लो टेम्परेचर, ये रहता है 80 से 100, कभी कभी कई सारी जगह पे देखिए टेम्परेचर में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन दिख सकता है अलग अलग सोर्सेस से, तो आपको 40 से 100 भी दिख सकता है, 40 से 100 का टेम्परेचर भी दिख सकता है समर और विंटर के हिसाब से, ठीक है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे इट इज ए स्टेशनरी नॉन ट्रैकिंग, कोई भी ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं, बिल्कुल रखा हुआ है, परमानेंटली फिक्स्ड है एट एन ऑप्टिमल टिल्ट एंगल फेसिंग दी सन, जहां पर सन सबसे ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी रहती है उसके हिसाब से उसको फिक्स कर दिया है। कैप्चर्ड बोथ बीम एंड, देखिए डायरेक्ट और डिफ्यूजन रेडिएशन दोनों लेता है, अब्सॉर्ब करता है। सो इट वर्क इवन अंडर पार्शियली क्लाउडेड स्काईज, थोड़े से क्लाउडेड स्काई रहेंगे वहां पर भी ये वर्क करता है। हाँ ये हालांकि अलग बात है कि ज्यादा अच्छा ठंडा पानी नहीं करेगा क्लाउडिंग में, है ना, और जब क्लियर डे रहेगा तो ज्यादा अच्छा गर्म करेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करें, उसका कॉन्सेंट्रेशन रेशियो 1 होता है, नो ऑप्टिकल फोकसिंग, कोई ऑप्टिकल फोकसिंग नहीं है, इस वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन रेशियो 1 होता है। हालांकि ये कॉन्सेंट्रेशन रेशियो क्या होता है मैं आगे अभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी समझ आ जाएगा। चलो नेक्स्ट आपका देखो, यहां पर कुछ जो की पॉइंट है वो याद रखने के लिए है। टिल्ट एंगल इज जनरली सेट क्लोजर टू द लैटिट्यूड फॉर अ ईयर राउंड परफॉर्मेंस, ट्यूब स्पेसिंग एंड प्लेट थिकनेस ऑप्टिमम टू बैलेंस हीट ट्रांसफर अगेंस्ट फ्लूइड में बी नेचुरल थर्मो
थर्मोसिफोन सर्कुलेशन और अ फोर्स्ड पंप सर्किट कनेक्टेड टू अ स्टोरेज टैंक। जो स्टोरेज टैंक है वहां हो सकता है पंप भी लगा दे ताकि जो नेचुरली भी पानी आ रहा है, अदरवाइज देखिए आपने देखा होगा कभी कभी जैसे मल्टी स्टोरी बनाते हैं, 10 मंजिला का घर है मान लीजिए, और जो टैंक के ऊपर वहां से अगर प्रॉपर पानी का प्रेशर नहीं आता तो एक पंप लगाते, प्रेशर पंप लगाते हैं, है ना, ताकि फोर्सफुली क्या हो जाए, आपके नलों तक पानी आए। सिमिलरली यहाँ नेचुरली पानी भी आ सकता है और फोर्सफुली भी आ सकता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रेशर पंप लगाना पड़ेगा, फोर्स पंप लगाना पड़ेगा, ठीक है। एब्जॉर्बर ट्यूब टू पॉन्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्गर अफेक्ट ओवरऑल कलेक्टर एफिशिएंसी। हालांकि सारी चीजें लिखने की है, बस मैं जो दो तीन तीन पॉइंट बता रहा हूँ जो काम के हैं। ये एब्जॉर्बर प्लेट, सिलेक्टिव कोटिंग का नाम पता होना चाहिए, इनका टेम्परेचर पता होना चाहिए कहाँ पे क्या है, और इसका एक छोटा सा वर्किंग मॉड्यूल आपके दिमाग में रहेगा, आप 4 ऑप्शन में टिक टिक कर लोगे अच्छे से, ठीक है। चलिए वर्किंग प्रिंसिपल देखिए, हीट कंडक्ट्स थ्रू दी प्लेट इनटू द राइजर ट्यूब, आ गई भाई। सर्कुलेटिंग फ्लूइड कैरीज द हीट अवे बाय कन्वेक्शन मेथड्स, ठीक है। ग्लास कवर ट्रैप्ड हीट, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं इसको। इंसुलेशन कट्स ब्लैक क्रॉसेस, ब्लैक बैक लॉसेस, है ना, इंसुलेशन क्या कर रहा है, कट्स कर रहा है बैक लॉसेस, है ना। और हीटेड फ्लूइड फ्लोस टू अ स्टोरेज टैंक और अ पॉइंट ऑफ यूज, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए स्टोरेज टैंक है जहां पे गर्म पानी स्टोर करके और कोई फर्दर यूज करना हो तो वहां स्टोरेज टैंक हो सकता है, या फिर डायरेक्टली यूज करना, आपके बाथरूम में डायरेक्टली यूज करना तो आप डायरेक्टली नहा लीजिए उससे, है ना, तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। और ये इंसुलेशन क्या कर रहा है, जो बैक है सराउंडिंग्स है उनके लॉसेस को क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है, इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उस डिवाइस के आसपास का, उससे कहीं ना कहीं कंडक्शन लॉस नहीं हो। क्लियर है। तो एनर्जी यूजफुल जो एनर्जी है उसमें से एब्जॉर्ब सन रेडिएशन माइनस कन्वेक्शन प्लस रेडिएशन प्लस कंडक्शन लॉसेस को माइनस कर देंगे, पूरे जो एब्जॉर्प्शन सोलर रेडिएशन में से इनको माइनस कर देंगे, तो ये हमारे क्या रहेगा, यूजफुल एनर्जी रहेगा। क्लियर है। ये एडवांटेज डिसएडवांटेज, सिंपलेस्ट लो मैन्युफैक्चर यूज बहुत है, डिफ्यूज ऑपरेटिंग 10 15 से 25 साल तक बढ़िया है। लो एफिशिएंसी रहता है भाई, हाई टेम्परेचर पे यूज नहीं कर सकते, सिग्निफिकेंट कन्वेक्शन एंड रेडिएशन हीट लॉस थोड़े बहुत तो होंगे। लार्ज सरफेस एरिया नीडेड फॉर हाई आउटपुट, ग्लास कवर इज फ्रेजाइल प्रॉन टू ब्रेकेज, है ना, ग्लास कवर हो सकता है आपका खराब भी या ब्रेक भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन डोमेस्टिक वाटर हीटिंग, स्पेस हीटिंग, स्विमिंग पूल हीटिंग, लो टेम्परेचर इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग हीटिंग, ये सारे एप्लीकेशन लिखे हैं, पढ़ लेना। चलो दूसरा है इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। अब देखो क्या हुआ कि यहां पर ट्यूब से देखो, इस डायग्राम में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, सिलेंड्रिकल ट्यूब्स बने हुए हैं, उसके ऊपर डायरेक्टली, और सिलेंड्रिकल ट्यूब से जो पानी जा रहा है उसको फिर एक मैनीफोल्ड बोलते हैं इसको, जहां पर पूरा का पूरा आपका देखो कोल्ड वाटर इन जा रहा है यहां से और हॉट वाटर निकल रहा है ना, और यहां से आपका पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, हीट एक्सचेंजर, यहां पर क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज में होते होते वापस निकल जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, है ना, नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप होता है, मेड अप ऑफ रोज ऑफ डबल वॉल्ड कॉन्सेंट्रेटिंग ग्लास ट्यूब विथ अ वैक्यूम बिटवीन दी वॉल्स। ये एक तरीके का मान लीजिए जो थर्मस होता है ना अपना चाय गर्म करने वाला, उसके अंदर अपन ने गर्म चाय डाली, तो बाहर के सराउंडिंग टेम्परेचर से क्या होता है, बीच में उसके अंदर फ्लास्क के अंदर जो आपका थर्मस फ्लास्क है उसके अंदर क्या होता है, 2-3 लेयर का बीच में वैक्यूम रहता है। वैक्यूम होने की वजह से हीट का बहुत जल्दी एक्सचेंज नहीं होता है, तो ठंडा नहीं होता है, उसका एडवांटेज है। सिमिलर वही है, यहां पर भी वैक्यूम गैप दिया जाता है। इन ट्यूब्स के बीच में क्या हो रहा है, वैक्यूम गैप्स देखो, ये अंदर की साइड में एब्जॉर्बर कॉटेड ट्यूब, है ना, और इसके बाद क्या आ रहा है, वैक्यूम गैप आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, वैक्यूम गैप आ रहा है। तो यहां पर क्या है, डबल वॉल्ड कॉन्सेंट्रेटिंग ग्लास ट्यूब विथ अ वैक्यूम बिटवीन दी वॉल्स, बीच बीच में क्या है, वैक्यूम से, वर्क लाइक अ थर्मस फ्लास्क, जो अपना थर्मस होता है उसके जैसा। वैक्यूम एलिमिनेटेड कन्वेक्शन एंड कंडक्शन हीट लॉस। देखो जो हमारे फ्लैट प्लेट कलेक्टर में क्या हो रहा था, कंडक्शन और कन्वेक्शन, सिर्फ हम वहां पे क्या है, इंसुलेशन मटेरियल यूज कर रहे थे, फिर भी कुछ ना कुछ तो हमारे कंडक्शन और कन्वेक्शन लॉस होते थे, उसको ये क्या कर रहा है, ये जो वैक्यूम का गैप है ये एलिमिनेट कर जा रहा है, और गिविंग मच हायर इफिशियंसी देन फ्लैट प्लेट कलेक्टर स्पेशली इन कोल्ड एंड क्लाउडी क्लाइमेट्स, है ना। जैसे हम क्या करते हैं, थर्मस को कब गर्मियों में थोड़ी यूज करते हैं, थर्मस को हम यूज करते हैं ठंडियों में, बाहर कैसा भी टेम्परेचर हो फिर भी हमारे थर्मस में चाय ठंडी नहीं होती है, वो वैक्यूम का कमाल है। क्लियर है। बीच में जो डबल लेयर डबल वॉल लगी हुई है ना उस बॉटल की, उसके लिए। उसके बाद क्या है, सिलेंड्रिकल शेप एब्जॉर्ब सनलाइट इफेक्टिवली थ्रू मोस्ट ऑफ द डे विदाउट ट्रेकिंग, है ना, सिलेंड्रिकल शेप क्या कर रहा है, बढ़िया तरीके से कैन रीच हायर
स्टेगेशन टेम्परेचर 100 से लगा के 150 टेम्परेचर तक जा सकता है। वो 100 तक ही था फ्लैट प्लेट, ये कहां तक 150 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम भी बता दिया है मैंने आपको, देखो इस तरीके का डायग्राम है। आउटर ग्लास ट्यूब ट्रांसपेरेंट बोरोसिलिकेट ग्लास that lets solar radiation pass through with minimum reflection. Inner glass का है coated on the outside with a selective absorber coating, है ना। The space between the two tubes evacuated to a high vacuum हीट पाइप या यू ट्यूब, है ना। अ सील्ड कॉपर हीट पाइप और डायरेक्ट फ्लो यू ट्यूब रन्स इनसाइड द इनर ट्यूब टू कैरी हीट टू द टॉप। चलो ये देखो, मैनीफोल्ड या हेडर क्या बोलते हैं इसको, अ कॉमन हेडर एट द टॉप कलेक्ट हीट फ्रॉम एवरी ट्यूब्स एंड ट्रांसफर इट टू द मेन हीट ट्रांसफर फ्लूइड, है ना। तो सब में से कलेक्ट करके ये जहां पहुंचाना रहेगा वहां पे हम पहुंचा देंगे, जैसा यूज करना हो। रिफ्लेक्टर ऑप्शनल है ना, रिफ्लेक्टर्स क्या है यहाँ पे ऑप्शनल है। डिफ्यूज और सीपीसी शेप्ड रिफ्लेक्टर बिहाइंड द ट्यूब्स रो बूस्ट द रेडिएशन कंट्रीब्यूशन, है ना। मतलब जो आपका रिफ्लेक्टर्स है वो आपके ऑप्शनल है यहाँ पे, जैसे जैसे आप ज्यादा उसमें खर्चा करते जाओगे कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी, है ना। तो सारे डिजाइन में जरूरी नहीं सब चीजें लगाएं आप। नेक्स्ट है आपका की डिजाइन, क्या देखो, इंडिविजुअल ट्यूब्स कैन बी रिप्लेस सेपरेटली विदाउट ड्रेनिंग द होल सिस्टम, सही बात है। वैक्यूम इंटीग्रिटी इज चेक्ड विद अ ग्रेटर बेरियम कोटिंग दैट स्टे सिल्वर मिरर्ड व्हाइल वैक्यूम इज इंटेक्ट। देखिए मैंने बहुत डिटेलिंग लिख दी, इतनी डिटेलिंग की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, ठीक है। मैं आपको एग्जाम में जो जो चीज आएगी वो एमसीक्यू के थ्रू बताऊंगा भी से। टू कॉमन टाइप हीट पाइप, देखो इसमें दो टाइप के होते हैं, हीट पाइप ईटीसी इनडायरेक्ट ग्रेविटी असिस्टेंट एंड डायरेक्ट फ्लो यू ट्यूब। तो ये ध्यान रखना आपको, ईटीसी का इवेक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर के दो टाइप होते हैं, ये ध्यान रखना, हीट पाइप और डायरेक्ट फ्लो, है ना। कभी कभी ऐसा एमसीक्यू में पूछ सकते कितने टाइप के होते हैं, तो आपको दो टाइप पता होना चाहिए। राउंड ट्यूब ज्योमेट्री कीप्स अ फेवरेबल एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ लार्जर पार्ट ऑफ द डे, है ना। जो सिलेंड्रिकल शेप है वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करने में सही रहता है उसका ज्योमेट्री, इस वजह से उसको हम लोग सिलेंड्रिकल रखे हुए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आपका देखो वर्किंग, sunlight passes through the outer glass and is absorbed by the coated inner tubes. The vacuum between the wall block conduction and convection loss. जो vacuum क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम का पर्पस पता होना चाहिए। फ्लूइड इनसाइड द हीट पाइप वेपराइज राइजेस टू द कंडेंसर बल्ब एट द टॉप, वहां जा रहा है। वेपर कंडेंस रिलीजिंग हीट टू द मैनिफोल्ड फ्लूइड देन फ्लो बैक डाउन। क्लियर है। वहां पर कंडेंस होके, कंडेंस एक प्रोसेस है कि भाई वेपराइज हुआ, वहां पे कंडेंस हुआ और जितना स्टीम जाना था चले गया, उसके बाद वापस से जो भाप के बाद जो पानी बचता है उसको वापस से हम रिसर्कुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थर्मोफ्लास्क एनालॉजी, जस्ट अ वैक्यूम फ्लास्क कीप अ टी हॉट बाय अ स्टॉपिंग हीट एस्केपिंग थ्रू इट्स वॉल, द इवैक्यूएटेड annular gap keeps the absorbed solar heat from escaping back to the atmosphere. The condense and return cycle of the heat pipe repeat continuously, अभी जो मैंने बताया, as long as sunlight is available, जब तक सनलाइट है जब तक उसको रिपीटेडली अपन यूज कर सकते। कंडेंस हुआ, हीट चले गई आगे, वापस उसको वेपराइज से जो वापस से वेपर से वाटर में कन्वर्ट हो गया उसको वापस रिसर्कुलेट कर लेते हैं। फ्लूइड विद पम्प्ड और थर्मल स्टोरेज टैंक, है ना। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद स्टोरेज टैंक तक पहुंचा देते हैं। एडवांटेज क्या, हायर इफिशियंसी देन फ्लैट प्लेट कलेक्टर स्पेशली इन क्लाउडी एंड कोल्ड क्लाइमेट, वेरी लो हीट लॉस ड्यू टू वैक्यूम इंसुलेशन, अचीव हायर टेम्परेचर 100 से 150। डैमेज ट्यूब्स, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है, अलग अलग ट्यूब से, तो जो भी डैमेज्ड ट्यूब है उसको रिप्लेस करना आसान है ना, उसको रिप्लेस करना इंडिविजुअल को आसान है। डिसएडवांटेज क्या, हायर इनिशियल कॉस्ट, किसके कंपैरिजन में, फ्लैट प्लेट के कंपैरिजन में। फ्रेजाइल ग्लास ट्यूब्स, रिस्क ऑफ ब्रेकेज वो तो रहेगा। वैक्यूम कैन डिग्रेड, भाई वैक्यूम जो है उसका इंटेंसिटी, देखिए आप जब थर्मस लाते हो तो थोड़े समय बाद उसमें क्या होते जाता है, उसमें जितनी नया जब था और पुराना है तो उसमें जो ठंडा होने की टेंडेंसी, मान ली चाय का एग्जांपल ले, तो चाय जो 15 मिनट तक गर्म रहती थी, एक एग्जांपल लिया मैंने, वहां 5 मिनट तक गर्म रहती है, तो इसका मतलब क्या है, उसका वैक्यूम का असर कम होने लगा है ना। लीक ओवर टाइम, वेरी हाई स्टेगेशन टेम्परेचर कैन बी सेफ्टी कंसर्न, है ना, ज्यादा टेम्परेचर हमारा क्या है, सेफ्टी कंसर्न भी रहता है। तो एप्लीकेशन क्या, डोमेस्टिक कमर्शियल वाटर हीटिंग, कोल्ड क्लाइमेट, हाई लैटिट्यूड इंस्टॉलेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट, सोलर कूलिंग सिस्टम, है ना। ये सब एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखवा दी। अच्छा एक चीज और होती है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर में कभी कभी हम इफिशियंसी को, फ्लैट प्लेट कलेक्टर में कभी कभी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए ये हम हनीकॉम सेल स्ट्रक्चर भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हनीकॉम सेलुलर, ये अंदर का जो डिजाइन है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर की बात कर रहा हूं।
फ्लैट प्लेट कलेक्टर में अंदर की साइड में हनीकॉम्ब डिजाइन भी अपन देते हैं। ठीक है, तो एक एडिशनल पॉइंट था, मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। क्लियर है? तो दो अभी तक अपने कवर हो गए। क्या क्या कवर हो गया? यहाँ पर दो चीज कंप्लीट कर चुके हैं, फ्लैट प्लेट कलेक्टर और दूसरा क्या है, इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। हालांकि मैं इसको कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर को यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, पैराबोलिक का मतलब समझा दूंगा कि पैराबोलिक स्ट्रक्चर से क्या फायदा होता है, बाकी इन दोनों का मिक्सिंग ही रहने वाला है, तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर यहाँ पर भी यूज होता है, बट वो नॉन कॉन्सेंट्रेटेड टाइप का होता है, बट हम कॉन्सेंट्रेटेड में जो समझेंगे, पैराबोलिक का मतलब जो समझेंगे, वो एज इट इज यहाँ पर भी यूज होता है। तो मेन आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर में। पहला जो है पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर। देखिए यहाँ पर समझाता हूं मैं आपको सबसे पहले कि पैराबोलिक, सिलेंड्रिकल, पैराबोलिक डिश, सोलर टावर, ये सब क्या होता है, एक ही फिगर में समझाता हूं अल्टीमेटली आपको, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए पैराबोलिक ट्रफ क्या है। पैराबोलिक ट्रफ आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके के पैराबोलिक स्ट्रक्चर है। पैराबोलिक स्ट्रक्चर इस तरीके से, ये पैराबोलिक स्ट्रक्चर है। परफेक्ट पैराबोलिक बनाने की कोशिश करते हैं पैराबोलिक ट्रफ में। और पैराबोलिक ट्रफ में क्या होगा, और यहां पर क्या होता है, ये जो आपकी जो जा रही है ना, देखो यहां पर ये आपके पाइप्स जा रहे हैं। ये क्या है, पाइप, पाइप नुमा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम ये जो जा रहे हैं ना आपके, ये देखो एब्जॉर्बर ट्यूब, ट्यूब एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो यहाँ पर असल में ये आपका एब्जॉर्बर ट्यूब होगा। तो पैराबोलिक से क्या होगा, जो सनरेज आएगी, सनरेज आएगी, वो पहले यहाँ पे टकराई, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो यहाँ पर इस ट्यूब के ऊपर क्या रहेगा, फोकस जाएगा, है ना। इसको लाइन फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोलिक ट्रफ में क्या होता है, लाइन फोकसिंग रहता है। तो ये जो ट्यूब्स है ना, ये ट्यूब्स बीच में बना हुआ, इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होते पैराबोलिक शेप क्या करेगा, सनरेज आएगी, रेडिएशंस को डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करके कहां जाएगा, एक ही पॉइंट पे, या बोल सकते हैं पूरी लाइन पे क्या करेगा, आपको फोकस करेगा। और इन ट्यूब्स के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, उसको क्या करेगा, गर्म करेगा। तो बेसिक आपका पैराबोलिक ट्रफ है। सिमिलरली पैराबोलिक डिश क्या होता है, एक डिश नुमा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, डिश नुमा स्ट्रक्चर। पैराबोलिक देखिए, ये सिंपल एक पैराबोलिक इस तरीके से, ये डिश है, मतलब चारों तरफ से जैसे हमारी डीटीएच वगैरह नहीं होती है, कि डीटीएच का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा ऐसा, स्लाइटली थोड़ा सा बोल सकते हैं डिश टाइप का रहता है, थोड़ा सा हल्का सा गोलाई में रहता है, कर्वी शेप रहता है। तो कर्वी शेप में क्या होगा, इस तरीके से कर्वी शेप में यहां पर सब जगह पड़ेगा, और सारे रिफ्लेक्ट होके किसी एक पॉइंट पे रिसीवर हो जाएगा, है ना, इस किसी और पे। तो यहाँ का जो फोकस होता है, पॉइंट फोकस होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे गिर रही है, फिर रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से आया, फिर रिफ्लेक्ट होके आया, फिर रिफ्लेक्ट होके, फिर इधर से आया, फिर रिफ्लेक्ट होके इधर से आया, रिफ्लेक्ट होके, तो किसी एक पॉइंट पे जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है पैराबोलिक डिश। अच्छा देखो सेंट्रल टावर, जिसको सोलर टावर भी बोलते हैं, मैं सबका आइडिया दे रहा हूं बेसिकली यहाँ पे। तो नीचे की ये जो नीचे नीचे बहुत सारी जगह पे अलग अलग ऐसे प्लेटें लगी है, इसको बोलते हैं हेलियोस्टेट। क्या बोलते हैं, हेलियोस्टेट। हेलियोस्टेट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार एग्जाम में आती है। ये सारे के सारे जो मिरर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हेलियोस्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पर जब सन की रेज आएगी, अलग अलग एंगल पे अलग अलग इस तरीके से रखा है कि इस पॉइंट पे, सेंट्रल टावर पे, इस टावर पे सारे के सारे रिफ्लेक्ट होके कहां पे कॉन्सेंट्रेट करें, यहां पर। जब यहां कॉन्सेंट्रेट करेंगे, यहां पर एक टैंक और पाइप वगैरह बना हुआ रहेगा, उसके अंदर फ्लूइड होगा, उसको गर्म करेंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड कलेक्टर में क्या कर रहे हैं कि सनरेज कहीं से भी आ रही है, हमारा पर्पस है वो किसी ना किसी तरीके से, किसी ऑब्जेक्ट से हम उस रेस को डायरेक्टली हमारे सोलर सेल या जो भी फ्लूइड गर्म हो रहा है उस पर डायरेक्टली नहीं दे, इनडायरेक्ट वे में जाए, पहले कहीं और टकराए, वहां से वो सारा का सारा जितना भी जगह से एरिया से टकरा रहा है उसको एक पॉइंट पे ले जाए और वहां पर उसको फोकस कराए। उसमें लाइन फोकसिंग हो सकता है, पॉइंट फोकसिंग हो सकता है, बहुत चीजें हो सकती है। देखो स्ट्रक्चर ऐसा 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 बन सकता है। ये देखो फ्रेजनल फ्रेजनल रिफ्लेक्टर्स क्या होते हैं, इस तरह के कर्ड मिरर होते हैं, बहुत सारे मिरर होते हैं, है ना। तो सनराइज आएगी, उस पे जाएगा, मल्टीपल मल्टीपल मिरर्स होते हैं, बहुत सारे मिरर्स होते हैं, उनके ऊपर टकराती है, फिर ये कहां पे जाएगा, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से भेजेंगे। क्लियर है। तो यहां पर एब्जॉर्ब ट्यूब आएगा, फिर वहां पे भेजेंगे। तो ये सारा का सारा मैं आपको एक तरीके का एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि कॉन्सेंट्रेटेड में है क्या। ये याद है आपको, कभी कभी हम जब छोटे थे ना, तो हमारे घर में एक यज्ञ होता था। उस यज्ञ में जो अग्नि होती थी ना, वो माचिस से नहीं जलाई जाती थी, वो सनरेज से आके, तो हम क्या करते थे, जो गोबर के जो बोलते हैं ना, कंडे बोलते हैं, या फिर गोबर से जो बनता है, गाय के जो गोबर से, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, कंडे बोलते हैं, जलाने के काम आता था। उसको लेके एक जो हमारा ग्लास होता है, मेरा जो चश्मा होता है, चश्मे को लेते थे, सनरेज से वहां से कराते थे, और एक जगह पे
पॉइंट पिन पॉइंट कराते थे। ये एक्सपेरिमेंट आपने भी किया होगा। और ये अगर पेज होगा ना, पेज के ऊपर हम कड़ी धूप में 12 बजे 1 बजे की धूप में आप देखोगे किसी भी चश्मे से किसी भी ग्लास से सनरेज पास कराओगे तो एक फोकस है ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस होते हैं ना, उस तरीके से वो लेंस, ऐसा लेंस लेना ताकि एक पॉइंट पर फोकस करे, उस फोकस करेगा एक पॉइंट पे तो पेज जल जाता है थोड़ी देर बाद, और उससे जो हीट बनती थी उसी से यज्ञ की पहली अग्नि दी जाती थी, है ना। तो उसको माचिस से नहीं जलाया जाता था, इस तरीके से जलाया जाता था। तो यही मैकेनिज्म यहां पर यूज हो रहा है, अलग अलग तरीके के रिफ्लेक्टर्स यूज हो रहे हैं, जहां से सनरेज ले रहे हैं, वहां से अलग अलग जाके फिर सारी रेज एक जगह पे पॉइंट आउट कर रही है। सारी रेज का मकसद क्या है, एक जगह पे पॉइंट आउट कर, तो ज्यादा हीट मिलेगी, ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा। क्लियर है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर। देखिए पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर इस तरीके से पैराबोलिक शेप है ना, मिरर होगा, कॉन्सेंट्रेटेड लाइट आएगी और ऐसा ट्यूब होगा, इनलेट और आउटलेट होगा। तो अ लॉन्ग पैराबोलिक शेप्ड थ्रॉट trough mirror that reflects and focuses direct sunlight onto a linear receiver tube running along its focal line। देखिए फोकल लाइन कौन सा है ना, फोकल इसका क्या है, लाइन है। यूजेस अ सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग, इसका सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग है, ये जो ट्रैक करने वाला है सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग रहता है, ठीक है। अचीव्स अ हाई कंसंट्रेशन रेशियो, अभी मैं बताऊंगा कंसंट्रेशन रेशियो कितना है, 15 से 45 गुना, एंड टेम्परेचर ऑफ 300 से 400। अब देखिए टेम्परेचर हो सकता है 500 600 तक भी लिखा जा सकता है, तो कभी वेरी करता है टेम्परेचर अलग अलग किताबों में, अलग अलग एग्जामिनेशन में, तो थोड़ा आप मैनेज करना, मैं आपको कंपेयर करवाऊंगा, है ना। नहीं तो बोलना सर ने 400 बोला, ये तो 550 आ गया, तो कभी कभी हो सकता है 400 प्लस 450 500 भी हो सकता है, मैं कंपैरिजन दे दूंगा आपको सबका। द मोस्ट कमर्शियल मेच्योर कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर टेक्नोलॉजी यूज्ड इन टुडे, इसको सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं हमारे जो पावर प्लांट होते हैं, क्योंकि भाई यहां से जो हीट होगी उससे हम क्या करेंगे, उससे स्टीम बनाएंगे, स्टीम से टरबाइन, टरबाइन से फिर जनरेटर चलाएंगे। तो अल्टीमेटली अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पानी गर्म करने का काम कर रहे हैं। या तो डायरेक्टली स्टीम बना दे, और स्टीम नहीं भी बनाए डायरेक्टली तो कम से कम पानी को अच्छे लेवल पे गर्म कर दे, ताकि हमें फर्दर और हीट करने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, ठीक है। चलो अच्छा देखो कंसंट्रेशन रेशियो क्या होता है। द कंसंट्रेशन रेशियो टेल्स हाउ मच सोलर रेडिएशन इज कॉन्सेंट्रेटेड फ्रॉम अ लार्ज कलेक्टिंग एरिया ऑनटू स्मॉल रिसीवर या एब्जॉर्प्शन एरिया। देखियो यहाँ पे बताता हूँ, सपोज करो ये सनराइज सनलाइट आई है ना, ये लाइट आई, तो ये पूरा जो एरिया है असल में ये अपना क्या है, एरिया ऑफ एपर्चर, एपर्चर एरिया। और फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड होके किसी एक पॉइंट पे जा रही, तो जिस पॉइंट पे जा रही है तो ये हमारा क्या है, रिसीवर ए आर और ए। तो यहां पर जो है कंसंट्रेशन रेशियो क्या होता है, ए अपर्चर अपॉन जो हमारा रिसीवर है उसका रेशियो, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन रेशियो, ठीक है। सपोज ये जैसे 100 मीटर स्क्वायर का एरिया है और फोकस्ड इनटू अ रिसीवर जो आपका जा रहा है यहाँ पे, वो आपका 1 मीटर स्क्वायर है। थोड़ी देर के लिए किसकी बात कर रहा हूं मैं, पैराबोलिक डिश की। अभी ये पैराबोलिक ट्रफ पढ़ रहे हैं अपन, है ना, मैं डिश की बात कर रहा हूँ, जनरलाइज बता रहा हूँ, ये डिश की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, डिश की, पैराबोलिक डिश की बात कर रहा हूं। तो ये एरिया बिल्कुल बहुत पॉइंट है। देन यहां पर क्या हो जाएगा, 100 इसका रेशो आ जाएगा। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जैसे ये जो देखो यहां पर इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है सारी चीजें, क्योंकि भाई अपर्चर एरिया तो लगभग लगभग सबका वैसा ही है, भाई सनरेज आ रही है, बट जहां फोकस हो रहा है, जहां रिसीवर हो रहा है, जैसे यहाँ पे फोकस होके जहां पे जा रहा है, ये जितना कम होगा, ये जितना कम होगा, जितना लेस होगा, मतलब एक बिल्कुल फाइन पॉइंट पे किसी एक पॉइंट पे जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि बड़े एरिया में आ रहा है तो भाई इंटेंसिटी कम रहेगी, और छोटे एरिया में और इंटेंसिटी बहुत अच्छी रहेगी, और छोटे एरिया में मतलब एक किसी पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे सबका कंसंट्रेशन रहेगा तो उसका टेम्परेचर अच्छा रहेगा। इसका मतलब है कि जो रिसीवर वाला, ये जो यहां पर रिफ्लेक्ट होके जहां पे जा रहा है रिसीवर, ये जितना लेस होगा आपका कंसंट्रेशन रेशियो उतना अच्छा रहेगा। क्लियर है। तो इसका मतलब कि देखो डिश के अंदर क्या आ रहा है, डिश के अंदर हमारा बहुत छोटा है, बिल्कुल सब के सब लाइन उसी पे जा रहा है, तो डिश का सीआर जो है कंसंट्रेशन रेशियो बहुत अच्छा होता है। तो अब आपको लिखा रहेगा ना कंसंट्रेशन रेशियो क्या है, तो समझ जाना किस चीज की बात कर रहे हैं। तो देखो यहां पर अब अपन देखें तो यहां पर कितना है, 45 से 15, 15 से 45, कितना है, 15 से 45 के बीच में कंसंट्रेशन रेशियो है, मतलब डिश के मुकाबले कम है, डिश का 100 के आसपास है। क्लियर है। चलो उसके बाद बात करें अपन
एडवांटेज पैराबोलिक देखो रिफ्लेक्टर्स कर्व्ड सिल्वर्ड ग्लास और पॉलिश्ड एल्यूमिनियम मिरर पैनल्स बेंड इनटू अ ट्रू पैराबोलिक क्रॉस सेक्शन रिसीवर अ मेटल ट्यूब विद अ सिलेक्टिव एब्जॉर्बर। ये देखो सिलेक्टिव एब्जॉर्बर हर बार आता है क्योंकि कोटिंग होती है एक तरीके की। प्लेस्ड एग्जैक्टली अलोंग द फोकल लाइन, यूजुअली इनक्लोज्ड इन अ वैक्यूम सील्ड ग्लास एनवेलप फॉर इंसुलेशन। हीट ट्रांसफर फ्लूइड सिंथेटिक, देखिए ये कौन सा सिंथेटिक थर्मल ऑयल, हीट ट्रांसफर फ्लूइड कौन सा यूज करते हैं सिंथेटिक थर्मल ऑयल, मोल्टेड सॉल्ट और वाटर या स्टीम फ्लोइंग थ्रू द रिसीवर ट्यूब। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड ट्रैकिंग ड्राइव, a rigid frame with a single axis tracking, है ना, and motor that rotates the थ्रो दी फ्लो दी सन, है ना, जैसे जैसे सन होगा उस हिसाब से क्या होगी मोटर, जनरली स्टेपर मोटर वगैरह लगाते हैं अपन। की डिजाइन रो थ्रू सीरियल पैरेलल वैक्यूम दे रखा है, मोल्टेड सॉल्ट दे रखा है, हालांकि पढ़ लेना बाकी कोई बहुत ज्यादा काम के नहीं है ये। चलो देखो पैराबोलिक मिरर रिफ्लेक्ट डायरेक्ट बीम रेडिएशन ऑनटू अ फोकल लाइन, ये याद रखना फोकल लाइन। द रिसीवर ट्यूब्स absorb the concentrated flux and convert it into heat. Heat transfer fluid flowing through the tubes carries the heat away. Hot fluid drives a steam generator turbine or supplies process heat. प्रोसेस पूरा पूरा वही है, लिया पानी को गर्म किया, उससे स्टीम बनाएंगे, स्टीम से टरबाइन, टरबाइन से जनरेटर, है ना। चलो मेन चीज था हमारा ये फोकल लाइन, फोकल लाइन। चलो ट्रैकिंग में रोल ऑफ ट्रैकिंग में, बिकॉज ऑफ पैराबोलिक parabola only focuses rays that arise parallel to its axis, the throw ये trough must continuously rotate about the axis, single axis tracking to keep the sun rays aligned with the receiver throughout the day। तो efficiency अच्छी रहेगी भाई, ट्रैकिंग होती जा रही है। फ्लैट प्लेट तो बेचारा फिक्स था, ये तो हमेशा क्या है सन के हिसाब सनराइज के हिसाब से ट्रैक करते जा रहा है, तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी अच्छी रहेगी। ओनली डायरेक्ट और बीम रेडिएशन कैन बी फोकस्ड, डिफ्यूज रेडिएशन इज लार्जली लॉस्ट, व्हिच इज व्हाई पीटीएस परफॉर्म बेस्ट इन क्लियर एंड हाई। देखिए ये क्या बोल रहा है, क्लाउड में जो सनराइज होगी, हम तो जो ज्यादा सनराइज होगी डायरेक्ट जो उसी को ज्यादा पकड़ रहे हैं अपन, तो जो इनडायरेक्ट है वो कहीं ना कहीं छूट जाएगी, तो हम क्या यूज कर रहे हैं डायरेक्ट या फिर बीम रेडिएशन ही यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है। चलो एडवांटेज, हाई कॉन्सेंट्रेशन रेशियो है, टेम्परेचर हाई है, मैच्योर है, कमर्शियली प्रूवन है, गुड कन्वर्जन एफिशिएंसी है, कॉम्पिटिबल है ना। देखिए सोलर सीएसपी में सबसे ज्यादा यूज होता है ये अपना, है ना। बाकी रिक्वायर्ड प्रिसाइज कंटिन्यूसली मूविंग सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग, वो ट्रैकिंग जो है वो बहुत अच्छी हो, बिल्कुल प्रिसाइज हो। ओनली यूज बीम रेडिएशन वीक इन क्लाउडी डे में क्या रहेगा ये वीक रहेगा। हाई कैपिटल कॉस्ट एंड लार्ज एंड रिक्वायर्ड मिरर स्लॉइलिंग एंड ट्रैकिंग एरर, रिड्यूस आउटपुट, सर ये सब डिसएडवांटेज है। देखो सिलेंड्रिकल ट्रफ कलेक्टर और पैराबोलिक में क्या अंतर है, एक छोटा सा अंतर, बाकी एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। पैराबोलिक में क्या होता है समझना है, ये भी कर्व शेप है, सिलेंड्रिकल और पैराबोलिक में बहुत फाइन डिफरेंस है। पैराबोलिक हम ये समझ सकते हैं थोड़ा, मैंने देखो ये पैराबोला बनाया नीचे, तो पैराबोला में क्या होता है, बिल्कुल लाइन फोकस्ड होता है, क्या होता है, एक लाइन पे फोकस कर रहे हैं, बिल्कुल लाइन फोकस है। बट सिलेंड्रिकल में क्या है, जो फोकस वाला एरिया होता है ना थोड़ा सा वाइडर हो जाता है ना, थोड़ा सा वाइडर हो जाता है। ये जो एरिया है यहाँ पे जो बोल सकते हैं रिसीवर वाला जो एरिया है, ये बिल्कुल छोटा है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मतलब इसका फोकस थोड़ा ब्लर हो जाता है, फोकस क्या हो जाता है ब्लर। तो ऑब्वियस सी बात है, आप देखो ये अपना कंसंट्रेशन रेशियो में क्या है, अपर्चर डिवाइडेड बाय रिफ्लेक्टर, है ना, ऐसे ही कुछ था, नीचे रिफ्लेक्टर लिया था अपन, ये अपर्चर और रिफ्लेक्टर। तो यहां पर ये जो हो, ये देखो ये एरिया क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो कंसंट्रेशन रेशियो कम रहेगा सिलेंड्रिकल में, बिल्कुल रहेगा। तो वही चीज लिखी यहाँ पे, स्ट्रक्चर वैसा ही दिखेगा आपको, बट यहाँ पर पैराबोला की जगह क्या हो जाएगा सिलेंड्रिकल, दैट इज सिलेंड्रिकल, ये पैराबोला। तो यहाँ पर आप देखो सिमिलर इन लेआउट टू द पैराबोलिक ट्रफ पैराबोलिक ट्रफ, but the reflector has a circular arc cylindrical cross section instead of a true parabola। ट्रू पैराबोला की जगह थोड़ा सा सिलेंड्रिकल टाइप का है। अ सर्कुलर आर्क डज नॉट हैव अ सिंगल परफेक्ट पॉइंट, देखो सो रिफ्लेक्टेड रेस converges over a blurred focal zone, a defect called spherical aberration, है ना, ये जो मैं बता रहा हूं स्फेरिकल एब्रेशन है। चीपर एंड सिंपलर है टू फैब्रिकेट देन अ ट्रू पैराबोलिक करने में थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगता है, उसकी कंपैरिजन में क्या है काफी सिंपलर है। स्टिल रिक्वायर्ड सिंगल एक्सेस ट्रैकिंग, तो जरूरत पड़ती है, सिंगल एक्सेस ट्रैकिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बाकी कंस्ट्रक्शन देखो, एक बार सर्कुलर आर्क है, बाकी एब्जॉर्प्शन टू ट्रैकिंग फ्रेम है, एग्जैक्टली बाकी सब सेम है, थोड़ा कंसंट्रेशन रेशियो वगैरह थोड़ा सा सिंपलर है, चीप है, रेजोमर कंस्ट्रक्शन है,
लोअर कंसंट्रेशन रेशियो देखो, डिसएडवांटेज, इफिशिएंसी भी इसकी थोड़ी सी कम है भाई, वो आप बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी आपका क्या रहेगा, कम रहेगा कंपैरेटिवली, लोअर अचीवमेंट है ना स्टिल। तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेना। चलो नेक्स्ट, कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर कंसंट्रेटेड। कंपाउंड में क्या हो रहा है, दोनों को मिक्स कर रहे हैं। यहां पर बेसिकली क्या है, टू पैराबोलिक रिफ्लेक्टर सेगमेंट यूज कर रहे हैं, इधर भी पैराबोला इधर भी पैराबोला, है ना, दो पैराबोला यूज कर रहे हैं, फॉर्मिंग अ कवर्ड ट्रफ अनलाइक अ सिंगल, यूजेस अ एज रे ऑप्टिकल डिजाइन सो इट एक्सेप्ट सनलाइट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ एंगल्स। मतलब हमने क्या करा है, दो पैराबोलिक यूज कर रहे हैं, दो पैराबोलिक यूज कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सन अपन जो सनरेज है उसको एक जगह पे हम लोग फोकस करवाएं, है ना। बाकी कोई बहुत ज्यादा काम का नहीं है, ठीक है ठीक है। तो यहां पर ये है, कैन कैप्चर अ पोर्शन ऑफ डिफ्यूजन रेडिएशन। ट्रू पैराबोला में सिर्फ डायरेक्ट बीम को कर रहे थे, यहां पर हम डिफ्यूजन रेडिएशन को भी कर सकते हैं। क्लियर है। देखो यहाँ पे थ्रू डिश, अनलाइक थ्रॉट, कंपाउंड की जगह नॉर्मल थ्रॉट और डिश कॉन्सेंट्रेटेड है ना। यहाँ पर अपियर्स बोथ इन क्लासिकल इन चार्ट लो कंसंट्रेशन रेशियो। चलो ये सब अपने को काम का नहीं है, बिल्कुल भी काम का नहीं है, देख लेना, सिर्फ और सिर्फ दोनों का कंपैरिजन, वर्किंग वगैरह सेम वैसे, ये बस दो ले लिया अपन और कुछ भी नहीं लिया, ये सब एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देख लेना। चलिए मेन यहाँ पे आते कंपैरिजन पे। देखो ये काम का अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में क्या है भाई, फ्लैट प्लेट कलेक्टर, नॉन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन रेशियो देखो 1x 80 से 100, मतलब 40 से 100, और ट्रैकिंग, इसमें ट्रैकिंग नहीं है, ट्रैकिंग नहीं है, ठीक है। कंपाउंड पैराबोला में भी ट्रैकिंग नहीं है, तो ऊपर के तीनों में ट्रैकिंग नहीं है, बस टेम्परेचर देखो यहाँ पे, इवैक्यूएटेड का 100 से 150, कंपाउंड पैराबोलिक का 100 से 200 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो सिलेंड्रिकल, ये दोनों कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पे 10 से 20, या टेम्परेचर 150 से 250, और सिंगल एक्सिस। और ये अपना क्या है, पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर कॉन्सेंट्रेटेड 15 से 45, ये सबसे अच्छा। तो अभी तक इस लेक्चर में सबसे अच्छा हमारा कौन सा रहा कलेक्टर, पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर रहा। अगले लेक्चर में ये दो और पढ़ेंगे अपन, पैराबोलिक डिश और सोलर टावर, तो और ये बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो बड़े आसानी से आपको समझना, फ्लैट प्लेट कलेक्टर, इवैक्यूएटेड ट्यूब और कंपाउंड, ये तीनों के तीनों क्या है, अपने नॉन कॉन्सेंट्रेटेड टाइप के हैं, ठीक है, नॉन कॉन्सेंट्रेटेड टाइप के हैं। इसका कॉन्सेंट्रेशन रेशियो भी लगभग लगभग इनका तो 1x से, कंपाउंड का और थोड़ा सा मान सकते हो। उसके बाद अपने जो टेम्परेचर है 100, 150 से 150 और 100 से 200, है ना। इन दोनों का एक और कंपाउंड पढ़ा है अपन ने, कंपाउंड, इन दोनों का एक और कंपाउंड पढ़ा है अपन ने, ठीक है, इन दोनों का कंपाउंड होके एक पढ़ा है अपन ने। इसमें क्या है, सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग, सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग है दोनों, इसमें मॉडरेट है, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड टाइप के हैं, यहाँ 45 से 50, यहाँ से 20 से 30, या 10 से 20, और टेम्परेचर 300 से 400 हो सकता है, 400 500 अप टू 500 भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी आगे पढ़ाऊंगा पैराबोलिक डिश और सोलर टावर। पैराबोलिक का क्या होगा, 100 से 1000, और ये कितना हो जाएगा, सोलर टावर का 300 से 1500 आपके क्या हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन रेशियो। ये टेम्परेचर दोनों का जो टेम्परेचर है, इन दोनों का जो टेम्परेचर है 500 से 1000 या फिर अप टू 1500 सेंटीग्रेड भी हो सकता है, ठीक है। इसमें 2 एक्सिस, इसमें लगेगा 2 एक्सिस ट्रैकिंग, और इसमें लगता है 2 एक्सिंग, इसको क्या बोलते हैं, हेलिस्टेट, हेलिस्टेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हेलिस्टेट। तो ये दो चीजें ध्यान रखना है आपको, क्लियर है। बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है, यहां से क्वेश्चंस परफेक्टली आएगा ही आएगा, आपको सारे कलेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, तो मैंने एक जगह पे कर दिया। बाकी की दो तीन चीजें हैं, है ना, सोलर डिश कलेक्टर, जो कि मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, इसका टाइमिंग भी वैसे भी ज्यादा लंबा हो गया लेक्चर, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग बचे हुए सोलर कलेक्टर के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।